नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद महाराष्ट्र की चुनाव की तैयारियां जोर शोर पे चालू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी हफ्ते होने की संभावना है। इसके चलते सभी बड़े नेता जमीन पर उतरकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और विरोधियों पर तीखा हमला बोल रहे हैं। इसी बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नित शिवसेना के नेताओं को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वह 1.5 महीने में चुनाव हार कर बेरोजगार हो जाएंगे। किसी भी गद्दार को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी साल नवंबर के मध्य में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। मालूम हो कि एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण जून 2022 में शिवसेना का विभाजन हो गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने शिवसेना को भी असली शिवसेना एकनाथ शिंदे को ही करार दी थी। राजस्थान के दौसा जिले में आज बड़ा हादसा हो गया। जिले के लालसोट बस स्टैंड पर तेज रफ्तार डंपर ने 16 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 10 लोगों को गंभीर हालत में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने लालसोट बाजार में जाम लगा दिया और डंपर को घेर कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस लोगों से समझाइश में जुटी हुई है। सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना शुरू कर देते हैं। इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या आती है। पंजाब सरकार ने अब पराली से होने वाले प्रदूषण रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना शुरू की। इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। भगवंत मान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पराली निपटाने के लिए किसानों को 50 से 80% सब्सिडी पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा पूरे पंजाब में फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना शुरू की है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस लाभकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश से डबल इंजन की सरकारें जा रही है। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित जनता की अदालत में जनता के बीच कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली की जनता का प्यार, समर्थन और विश्वास ही मेरी ईमानदारी का प्रमाण बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की डबल इंजन सरकारों का अंत होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कभी भी अपने परिवार वालों को टिकट नहीं दिया, मैंने कभी अपने बेटे को टिकट नहीं दी, मैंने अपने परिवार वालों को टिकट नहीं देकर आपके परिवार वालों को टिकट दिया है। केजरीवाल ने कहा कि जेल में मेरी इंसुलिन की इंजेक्शन बंद कर दी गई, मेरी किडनी खराब हो सकती थी। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो, तब इनसे पूछना कि क्या हरियाणा में आई आपकी डबल इंजन सरकार? हरियाणा में 10 साल तक इनकी सरकार थी और भाजपा वालों को गांव में घुसने भी नहीं दे रहे। मणिपुर में 7 साल से इनके डबल इंजन की सरकार है और मणिपुर जल रहा है। अब डबल इंजन की सरकार नहीं बनानी क्योंकि देश अब थक गया है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक काम बता दें ये लोग जो इन्होंने अच्छा किया है। अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी 1 साल आप बाद रिटायर्ड हो जाओगे, इस 1 साल में तो अच्छा काम कर दो। अगर मोदी जी 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर देंगे तो मैं खुद उनके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जताई कि एनसी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी हमसे जुड़ने के लिए तैयार है, ये बेहद अच्छी बात है। दरअसल एग्जिट पोल सामने आने के बाद पीडीपी नेता जुहैब यूसुफ मीर ने बयान दिया कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए वह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है। पीडीपी नेता के इस बयान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें बधाई हो, उनकी सोच अच्छी है, हम सभी एक राह पर है, नफरत को हमें खत्म करना है और जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है। शनिवार को जारी हुए एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं दी है।
सोनम ने रविवार सुबह एक्स पोस्ट में कहा कि एक और अस्वीकृति, एक और निराशा। आखिरकार आज सुबह हमें विरोध प्रदर्शन के लिए आधिकारिक रूप से तय स्थान के लिए यह अस्वीकृति पत्र मिला। सोनम ने कहा कि हम एक औपचारिक जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करना चाहते थे, लेकिन बीते 2-3 दिन से ऐसी कोई जगह हमें नहीं दी गई है। लद्दाख भवन में हमें डिटेन करके रखा गया है। हम यहीं से अनशन कर रहे हैं। सोनम ने कहा कि हमारे सारे सैकड़ों लोग लेह से दिल्ली चलकर आए हैं। इनमें महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, 75 साल के भी वृद्ध शामिल हैं। हम सभी लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। गोवा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व राज्य यूनिट प्रमुख सुभाष वेलिंगकर के एक बयान के बाद विवाद बढ़ गया। रविवार को क्रिश्चियन कम्युनिटी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वेलिंगकर ने 3 दिन पहले कहा था कि कैथोलिक मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत को गोयमचो साहब यानी गोवा का संरक्षक नहीं कहा जा सकता है। इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा गोवा में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है। एक पूर्व आरएसएस नेता ने ईसाइयों को उकसाने वाला बयान दिया है और संघ संगठनों ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में संघ परिवार की ऐसी कई कार्रवाई बिना किसी रोक टोक के जारी है, जिन्हें ऊपर से समर्थन मिल रहा है। यहाँ भाजपा लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। आर्च डायोसिस गोवा के सोशल वर्क विंग काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस ने बयान जारी कर कहा है कि गोवा की पूरी कैथोलिक कम्युनिटी वेलिंगकर के अपमानजनक और घटिया बयान की निंदा करती है। वेलिंगकर के बयान ने सिर्फ कैथोलिक समुदाय बल्कि उन लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई जो सेंट फ्रांसिस में श्रद्धा रखते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।